तो यहाँ से T30 की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा -77 एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. So here is the another question for an AP. 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 and it goes on with the first term A and the common difference D. Also write the next two terms after the given last term -3/2. आई होप मेरी बात समझ में आ गई. क्वेश्चन में यहाँ पर ये एक AP दी गई है. इस AP की सीरीज की कुछ टर्म्स दी गई हैं 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 and it goes on. And it has been asked to write the next two terms after the given last term. ये लास्ट टर्म हमें दी गई है, इसके बाद दो टर्म्स आएंगी. वो क्या आएंगी हम जानते हैं. क्या फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ पर 3/2 यानी A1. कॉमन डिफरेंस कितना आएगा और A2 देखो पहले तो कितनी आ रही है 1/2. तो D क्या होगा A2 माइनस का A1. A2 माइनस A1 की बात करेंगे. A2 इज हाफ माइनस का 3/2. अब हाफ माइनस का 3/2 इज माइनस का 1. ठीक. तो -1 इज कमिंग एज द कॉमन डिफरेंस. तो D इज -1 यानी नेगेटिव आ गया कॉमन डिफरेंस. तो ठीक है, अब क्या करते हैं. व्हाट डू वी डू. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म यहाँ पर -3/2 के बाद. क्योंकि ध्यान से देखें आप, अब हाफ के अंदर में अब ये क्या है, ये A1 है, ये A1 प्लस D है, ये A1 प्लस 2D लिखा हुआ है एंड ये A1 प्लस 3D लिखा हुआ है. इसी तरह अगली टर्म हमारी A1 प्लस 4D हो जाएगी और उससे अगली टर्म A1 प्लस 5D हो जाएगी. दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ AP सेज टू अस. एम आई राइट. सो ध्यान से देखो, आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी कि पहली टर्म अगर 3/2 थी तो अगली टर्म में 3/2 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया यानी -1 किया तो ये कितना बन गया हाफ. ये सेकंड टर्म आई. और इसी तरह हाफ के अंदर में कॉमन डिफरेंस ऐड किया यानी -1 ऐड किया तो हाफ में से 1 घटाओगे तो माइनस का हाफ आएगा. एंड इसी तरह अगर आप -3/2 के अंदर में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे यानी -1 तो ये वैल्यू आएगी कितनी -3/2 -1 यानी माइनस का 5/2. सो दिस इज दी -3/2 के बाद अगली टर्म. और इसी तरह माइनस का 5/2 के अंदर में फिर से ऐड करेंगे अगर आप -1 यानी माइनस का 7/2. सो दीज बोथ आर द टर्म्स रिक्वायर्ड. ये दिस इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड टर्म आफ्टर -3/2 एंड दिस इज द सेकेंड रिक्वायर्ड टर्म आफ्टर -3/2. चलते हैं आगे क्वेश्चन पे. विच टर्म ऑफ द AP इज 0. अब इस AP की कौन सी टर्म 0 आएगी ये जानना है हमसे. अब ध्यान से देखो, इसमें जो फर्स्ट टर्म है यानी A1 है दैट इज कमिंग आउट टू बी 84. A2 है इट इज रिटन एज 80. A3 है इट इज रिटन एज 76. सो इफ आई टॉक अबाउट द कॉमन डिफरेंस इट इज A2 माइनस का A1 यानी 80 में से आप 84 घटा देंगे यानी माइनस का 4 आएगा कॉमन डिफरेंस. ध्यान से देखें, इसमें से 4 घटाएंगे तो 80 आएगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो 76 आएगा. राइट. सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कौन से नंबर की टर्म है जो कि 0 है. तो ठीक है, हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला Tn इज A प्लस n माइनस का 1 ऑफ D. करेक्ट. तो Tn इज द nth टर्म. Tn is the nth term. Here Tn is given to us as 0. तो Tn is the nth term यानी which is given to us as 0 is A. A यानी A1 यानी 84 plus n minus का 1 into the common difference यानी minus का 4. I hope I am able to make my statement completely clear. You are able to understand. Tn is A1 plus n minus का 1 of D. What is A1? A1 is the first term. It is 84 given to us. n हमने निकालना है कौन से नंबर की टर्म है. D यानी कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 4 आ रहा है जो कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है. तो ये एक डिक्रीजिंग AP की बात हो रही है, इंक्रीजिंग की नहीं हो रही है. तभी तो टर्म्स घटती चली जा रही है, इसीलिए हमें 0 पूछी गई है. तो 84 से घटा 80 आया, 80 से घटा 76 आया और आखिर 0 तक पहुंचता चला गया. तो ध्यान दीजिए इस बात पे कि 4 इधर आएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा. 4 टाइम्स ऑफ n माइनस का 1 इज 84. सो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 21. तो n की वैल्यू आ जाती है 22 एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर.
सो हेयर इज द अनदर क्वेश्चन, द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज -10। इसको लिखने का तरीका है सिक्स्थ टर्म t बेस 6 इज -10, एपी की बात हो रही है, एंड द 10th टर्म यानी t10 इज -26। Determine the 15th term. We are interested in finding the 15th term of an AP. तो ठीक है भाई, इसको कैसे करेंगे सोचो। तो सबसे पहले let the first term of an AP is A and the common difference is equal to D। हमने फर्स्ट टर्म को A मान लिया और कॉमन डिफरेंस को D मान लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसमें हम फर्दर लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, अब T6 की बात करूंगा, यहां से ये बात समझ में आ रही है, T6 इट इज A प्लस 6 माइनस का 1 इंटू डी इज माइनस का 10। एक बात क्लियर हो जाती है। इसी तरह 10 टर्म की बात करूंगा तो A प्लस 10 माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू माइनस का 26, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड A प्लस 15 माइनस का 1 इंटू डी। सो यहां से बात समझ में आती है, a प्लस 5d इज गिवन टू अस एज माइनस का 10, a प्लस 9d इज गिवन टू अस एज माइनस का 26। तो दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है। आई एम रिपीटिंग, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। तो एक काम करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आप सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस करते सिंप्लीफाई करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस will be equal to माइनस का 26, और माइनस और माइनस 10 इज प्लस 10, तो दिस विल बी माइनस का 16। तो d की वैल्यू आ जाती है माइनस का 4। तो d कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, और d माइनस 4 आ गया। तो एज अ रिजल्ट a प्लस 5 इंटू माइनस का 4 विल बी इक्वल टू माइनस 10। तो एज अ रिजल्ट a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10 प्लस का कितना 20, यानी वैल्यू आ गई 10। अब जो फर्स्ट टर्म आ गई इस AP की वो आ गई 10। अब हमें 15th टर्म निकालनी है, यानी ये रहा हमारे पास जो निकालना है, यानी वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड a प्लस यानी 10 प्लस 14 इंटू डी। व्हाट इज d? d इज -4, तो 14 इंटू 4 इज 96 विद रिटर्न, तो 10 माइनस 96, द आंसर विल बी माइनस का 86। सो दैट्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये हमसे पूछा गया था, दिस इज द आंसर। Here's the next question. Find the sixth term from the end. Find the sixth term from the end of an AP. ये एक AP गिवन है। देखिए ऐसा हमने पढ़ा है, फ्रॉम द एंड वाली सीरीज या उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, वी नो इट, राइट। सो जो AP गिवन है हमें, उसमें क्या बात की गई है, उसमें सीरीज दी गई है। पहली टर्म है 17, 14, 11 एंड इट गोज ऑन अप टिल माइनस का 40। हमें दिया गया है जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है, जो सेकंड टर्म है वो 14 है, एंड इट गोज ऑन, और ये हमसे लेट अस से mth टर्म इज माइनस का 40। मान के चला मैं दैट देर आर, सो इन टोटल देर आर m टर्म्स, देर आर लेट अस से m टर्म्स। अब m की क्या वैल्यू है वो हमें नहीं गिवन है, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड से n की वैल्यू हमने 6 मान ली। सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब से हमने n की वैल्यू हमने 6 मान ली। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब हम देख पा रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रही है अपने को बात, क्या कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, a2 माइनस का a1, यानी 14 में से आप 17 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस अपने पास आ चुका है माइनस का 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है पूरी अच्छे से। कॉमन डिफरेंस -3 आ गया, फर्स्ट टर्म आ चुकी है, वी बीन आस्क्ड टू फाइंड दी सिक्स्थ टर्म। तो इसका हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसका, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो इट इज am बोले या tm बोले, am minus of n minus 1 of d. So this is the formula we have already read. am is minus का 40 minus of
n, व्हाट इज n, यानी 6 माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 3, यानी ये वैल्यू क्या आएगी माइनस का 40 माइनस का दिस इज 5 इंटू माइनस का 3, तो दिस इज माइनस का 40 प्लस 15, यानी द आंसर विल बी माइनस का 25. So this is the answer to the question asked. So the question was sixth term from the end. जैसे कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी है, तो ये क्या क्या चलती जाएगी. मेरी बात समझ में आ गई है. मैंने m की वैल्यू कितनी है वो नहीं बताई है. m की वैल्यू कितनी है वो भी हम जान सकते हैं. कैसे? यूजिंग दिस फार्मूला. लेट मी राइट इट हेयर. इस फार्मूले से हम लिख सकते थे सिंपल कि -40 इज इक्वल टू a, यानी 17 प्लस m माइनस का 1 इंटू दी कॉमन डिफरेंस -3. तो इस फॉर्मूले से हम, यानी जनरल फॉर्मूले से हम m की भी वैल्यू निकाल सकते थे. तो ये फर्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हमने बात करी कि हमने m नहीं निकाला, और या फिर सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, वो कौन से नंबर की टर्म शुरुआत से होगी मैंने वो नहीं निकाला, मैंने डायरेक्टली टर्म निकाल दी कि क्या होगा. वही फंडा कि एक तरीके से रिवर्स एपी मान ली, और जैसे शुरुआत में चलते हैं तो a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी लिखते हैं, शुरू से आखिर तक चलते हैं. तो अब उल्टा चल रहे हैं तो मैंने माइनस कर दिया आखिरी टर्म को फर्स्ट टर्म मानते हुए. सो दिस वाज दी मेथड नंबर 1. वी कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन वाया दी मेथड 2. तो मेथड 2 से करने की कोशिश करते हैं. लेट मी डू इट फॉर यू गाइज.